हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात करी थी एक एंटिटी में एक से ज्यादा कीज हो सकती हैं। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल करवाया था जिसमें हमने स्टूडेंट एंटिटी बनाई थी। इस डाटाबेस को हम पूरे स्टेट लेवल पे मेंटेन कर रहे थे। स्टूडेंट एंटिटी के एक एट्रीब्यूट क्लास है, नेम है, एड्रेस है, स्कूल नेम है, रोल नंबर है, एसआरएन है। मैंने आपको बताया था इस एंटिटी की हमने देखा था दो कीज बन गई थी। एक तो आपका अकेला एसआरएन बन गया था जिसकी सहायता से हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। दूसरी आपकी जो की बन गई थी क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम, मींस सेट ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स। ये भी आपकी की बन गई थी। पहली की को हमने बोल दिया था की 1, दूसरी की को बोल दिया था की 2। और मैंने यही लिखा है इसमें दो कीज हैं। एक्चुअल में जो ये मैंने लिखा है ना की 1 और की 2, इनको बोलते हैं कैंडिडेट कीज। मैंने लिखा ना यहाँ पे इसमें दो कीज हैं और दोनों कीज को कैंडिडेट कीज कहते हैं। कैंडिडेट कीज क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। जैसे आपके चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं ना, कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनमें से कोई एक इलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कितनी कीज है? दो कीज हैं, एसआरएन और क्लास, रोल नंबर एंड स्कूल नेम मिलकर एक की है। ये दोनों कीज को हम बोलेंगे कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट की वन कौन, कैंडिडेट की पहली कौन सी है? एसआरएन। कैंडिडेट की दूसरी कौन सी है? क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम। अब आप कहोगे सर इनको कैंडिडेट की क्यों कहते हैं, अकेला की क्यों नहीं कहते? इस एक्चुअल में की, जब आपके एंटिटी में एक से ज्यादा कीज होती हैं हम उन कीज को कैंडिडेट की कह देते हैं। क्यों कैंडिडेट की कहते हैं? क्योंकि हमें ना जो डाटाबेस को डिजाइन कर रहा है, मींस आपको सपोज करो इस डाटाबेस को बनाने का प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ था, मींस आपने कंप्यूटर में डाटाबेस को डिजाइन करना था, तो आप ये रफ में ईआर डायग्राम बना रहे थे, तो ये आपकी समझ पर छोड़ देते हैं। आपको पता लगा कि आपके डाटाबेस में आपकी एंटिटी की दो कीज हैं, पहली एसआरएन, दूसरी क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम। इन दोनों की को हमने बोल दिया कैंडिडेट की। कैंडिडेट की 1, कैंडिडेट की 2। अब आपको क्या करना है, डाटाबेस डिजाइनर को दोनों कैंडिडेट की में से एक की को प्राइमरी की बनाएंगे। मींस आपने ना इन दोनों की में से एक की प्राइमरी की मान लेनी है। प्राइमरी की मान लेने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो एसआरएन भी एक की है, क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम मिलकर भी एक कैंडिडेट की है, मींस आपके पास दो कैंडिडेट की है। तो डाटाबेस का डिजाइनर होता है वो अपनी मर्जी से दोनों कीज में से एक कीज को प्राइमरी की बनाता है। प्राइमरी की क्यों बनाता है इसका रीजन आपको तब क्लियर होएगा जब मैं आगे आपको एक्चुअल में डाटाबेस को रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, तब इसका रीजन बताऊंगा। एक बार आपने सिर्फ समझने के लिए इस बात को मानना है कि जब आपकी एंटिटी की एक से ज्यादा कीज होती हैं उनको हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। क्यों कैंडिडेट कीज कहते हैं? क्योंकि ये उम्मीदवार कीज हैं। इनमें से इन्हीं उम्मीदवार कीज में से, मींस इन्हीं कैंडिडेट कीज में से आप एक की को प्राइमरी की बनाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि आपकी स्टूडेंट एंटिटी में दो कैंडिडेट की हैं, एक एसआरएन और एक आपका क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम मिलकर एक कैंडिडेट की बना रहे हैं। फिर मैंने लिखा है आपको दोनों कैंडिडेट में से एक को प्राइमरी की बनाना होता है। अब बात आती है कि आप किसे प्राइमरी की बनाओगे। आप फर्स्ट कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाओगे, दूसरी कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाओगे। ये डिपेंड करता है जो डाटाबेस को डिजाइन कर रहा है उसकी थिंकिंग क्या है। डाटाबेस डिजाइनर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो एक कैंडिडेट की को एक प्राइमरी की बना लेता है। मैं आपको अगर मैं यदि ईआर डायग्राम में दिखाऊं, मैंने अपने एसआरएन को प्राइमरी की बनाया। अब आपको सर आपको ईआर डायग्राम में कैसे पता लगा? एक्चुअल में ईआर डायग्राम में हम उसी कैंडिडेट की को अंडरलाइन करते हैं जिसे हमने प्राइमरी की बनाया होता है। मैंने अपने इस एग्जांपल में एसआरएन को प्राइमरी की बनाया, तो ईआर डायग्राम में हम सिर्फ अंडरलाइन उसी को करेंगे जिस कैंडिडेट की को हमने प्राइमरी की बनाया। मैंने एग्जांपल में लिखा भी है, हमने एसआरएन को प्राइमरी की बनाया। मेरे से यहाँ पे एसआरएन लिखा गया, एसआरएन आएगा। नोट मैंने लिखा भी है, ईआर डायग्राम में हम ओनली प्राइमरी की को अंडरलाइन करते हैं और अदर कैंडिडेट्स की को अंडरलाइन नहीं करेंगे। और मैंने ऐसा करके भी दिखाया है। आप यदि सीआर डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या मैंने क्लास को अंडरलाइन किया? आपको नहीं किया सर। क्या मैंने रोल नंबर को किया? आपको नहीं किया सर। क्या स्कूल नेम को किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तीनों मिलकर कैंडिडेट की तो बना रहे थे, बट मैंने अपनी दोनों कैंडिडेट की में से एसआरएन और ये क्लास नेम, रोल नंबर और स्कूल नेम में से सिर्फ एसआरएन को प्राइमरी की बनाया और हमने अंडरलाइन सिर्फ प्राइमरी की को करना होता है। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में